हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयाँ में। बनारस की गलियाँ अपने आप में एक कहानी होती हैं। इन्हीं गलियों के बीच में एक पुरानी हवेली थी, जहाँ मानसी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह साहित्य की छात्रा थी और कविताओं में खोई रहती थी। मानसी का सपना था कि वह एक दिन अपनी कविताओं की किताब प्रकाशित करे। उस दिन बारिश हो रही थी। बनारस के घाट भीगी हुई शाम की खुशबू से महक रहे थे। मानसी अपनी डायरी लेकर घाट पर बैठी थी। तभी अचानक तेज हवा से उसकी डायरी उड़कर दूर गिर गई। वह उठी, डायरी लेने दौड़ी। तभी एक युवक ने वह डायरी पकड़ ली। ये तुम्हारी है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, धन्यवाद, मानसी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने देखा तुम्हारी कविताएं बहुत सुंदर हैं। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? उसने विनम्रता से पूछा। उसका नाम आर्यन था और वह एक स्वतंत्र फोटोग्राफर था। उसका काम बनारस की आत्मा को तस्वीरों में कैद करना था। उस दिन से मानसी और आर्यन के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। वे कभी घाट पर मिलते, कभी गंगा आरती के समय और कभी चाय की छोटी दुकान पर। आर्यन का जीवन बहुत अलग था। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। वह अनाथालय में पला बड़ा था, लेकिन उसने हमेशा अपने सपनों का पीछा किया। उसकी बातें मानसी को प्रेरित करती थीं। मानसी की कविताएं आर्यन की फोटोग्राफी के साथ जैसे एक नया जीवन पा रही थी। आर्यन मानसी की कविताओं को पढ़ता और उनकी तस्वीरों के साथ जोड़ता था। दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, बनारस की कहानियाँ। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों में एक अलग मिठास आने लगी। जब भी वे साथ होते थे, समय जैसे ठहर जाता था। आर्यन ने मानसी से एक दिन कहा, तुम्हारे बिना अब ये शहर अधूरा सा लगता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी कविताएं सब मेरे दिल में बसने लगी हैं। मानसी थोड़ी संकोच भरी मुस्कान के साथ बोली, शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, लेकिन क्या? आर्यन ने पूछा। मैं अपने सपनों को लेकर बहुत डरती हूँ। मैं अपने दिल की बात कहने से पहले अपने लक्ष्य को पूरा करने चाहती हूँ, मानसी ने ईमानदारी से कहा। आर्यन ने उसकी भावनाओं की कद्र की। उसने तय किया कि वह उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथ देगा। दोनों ने मिलकर अपनी कहानियों और तस्वीरों का संग्रह बनाना शुरू किया। वे दिन रात मेहनत करते। आर्यन की तस्वीरें और मानसी की कविताएं बनारस की आत्मा को जीवंत करती थीं। एक दिन आर्यन ने मानसी को एक बड़े प्रकाशक से मिलने के लिए राज़ी किया। हालांकि मानसी थोड़ी नर्वस थी, आर्यन ने उसका हौसला बढ़ाया। प्रकाशक ने उनकी टीम की मेहनत को बहुत सराहा और उनकी किताब प्रकाशित करने का फैसला किया। उस शाम मानसी और आर्यन ने गंगा किनारे बैठकर अपनी सफलता का जश्न मनाया। मानसी ने कहा, आर्यन, तुम्हारी वजह से मैंने अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखा है। तुमने मुझे वो पंख दिए हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुमने मुझे वो कारण दिया है जिसकी वजह से मैं सपने देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। किताब की सफलता ने मानसी और आर्यन को और करीब ला दिया। अब वे एक दूसरे के बिना अपना जीवन नहीं सोच सकते थे। एक दिन आर्यन ने घाट पर मानसी को बुलाया। वह अपने कैमरे के साथ खड़ा था। मानसी पहुंची तो उसने देखा कि आर्यन ने गंगा के किनारे एक सुंदर सा सेटअप किया है। वहाँ उनकी तस्वीरें और कविताएं लगी थी। आर्यन ने कहा, मानसी, ये मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें तुम हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? मानसी की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, तुम्हारे साथ मैं खुद को सबसे ज़्यादा पूरी महसूस करती हूँ।
तुम्हारा प्यार मेरी कविताओं की तरह सच्चा और गहरा है। उस दिन बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनकी पहली मुलाकात के दिन हुई थी। उन्होंने गंगा किनारे खड़े होकर बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को गले लगाया। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि बनारस की हर गली, हर घाट में बसी बनारस की आत्मा का हिस्सा बन गई थी। उन्होंने ना केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि एक दूसरे के प्यार और समर्थन से जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी किताब प्रेम की बारिश बनारस की कहानियों और उनके प्यार की दास्तान बन गई। आज भी उनकी कहानियाँ उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों और प्यार के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल इश्क की गहराइयों को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सहयोग हमें इसी तरह की मज़ेदार और रोचक कहानियाँ लिखने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद।